ओम शांति। आज 4 मई 2024 की साकार मुरली है। आज मीठे बाबा बार बार हम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनने का, स्वदर्शन चक्रधारी फिराने का ही अभ्यास करना है। और यही अभ्यास है जो हमें उच्च पद के अधिकारी बनाएगा। दूसरा बाबा ने कहा, बाबा जो सुनाते हैं वो सुन करके धारण करना है, तभी हम उच्च पद पा सकते हैं। और एक ही मोस्ट वैल्यूएबल बाबा है। बाकी देहधारी से, बाबा ने कहा, शिव बाबा से ही हमें वर्षा मिलता है, लौकिक देहधारी से कोई वर्षा नहीं मिलता है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य जो बाबा आज पूछ रहे हैं। सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? उत्तर है, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराने में कितना समय लगता है? बाबा कहते, कितना समय लगता है? बाबा कहते, 1 सेकंड। तुम बच्चों को क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। मीठे बच्चे बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने।
तो धारणा भी करनी है। ओम शांति। जैसे पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं, तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं, तो उनको समझाना चाहिए। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड को भी देते हैं, अकेले को भी देते हैं। स्वदर्शन चक्र को भी समझना है, तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बात तो बहुत सहज है। बच्चे पूछते हैं, बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? बच्चे 1 सेकंड। फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी। देवताओं को विष्णुवंशी ही कहेंगे। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो शिववंशी बनना पड़े, फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं। अक्षर तो बहुत सहज है। हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं। हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। बनाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई बना न सके। यह तो बच्चे जानते हैं, विष्णुवंशी होते हैं कहाँ? सत्युग में। यहाँ नहीं, यहाँ तो अभी हम विष्णुवंशी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है विष्णुवंशी बनने का युग, संगम युग। तुम यहाँ आते ही हो विष्णुवंशी में आने के लिए, जिसको सूर्यवंशी कहते हो। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु था सत्युग का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए। इसमें खुशी भी बहुत होती है। नई दुनिया, नई विश्व में, गोल्डन एज विश्व में विष्णुवंशी बनना है। इससे ऊंच पद और है नहीं। इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बोलो, यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है। बच्चों को यह बुद्धि में रखना चाहिए। कैसे लिखे जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे। तुम ही समझा सकते हो कि कैसे हम 1 सेकंड में स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं। उनमें भी लिखा हुआ है, हम विष्णुवंशी देवी देवता थे जरूर, अर्थात देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। बच्चों को अब बुद्धि में आया है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, हे बच्चों, तुम सत्युग में सूर्यवंशी थे। शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने। बरोबर भारत स्वर्ग था। यही पूज्य थे, पुजारी कोई भी नहीं थे।
पूजा की कोई सामग्री नहीं थी, सत्युग में तो भक्ति ही नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है। यह है सामग्री। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं। वह है बेहद का बाप शिव बाबा। क्या है? सृष्टि के रचयिता, मोस्ट बिलवेड बाबा, ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंचते ऊंच होती है। वृक्षपति तुमको समझा रही है। तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने हो। जो देवताएं निर्विकारी थे, फिर वह कहाँ गए? जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, दिल पर या कागज पर। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। वही स्वर्ग रचते हैं। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप बिगर और कोई दे न सके। लौकिक बाप तो है देहधारी। तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। बाबा रिस्पॉन्स करते हैं, हे बच्चों, तो बेहद का बाप हो गया ना। बच्चों, तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर तुम पुजारी बने हो। यह है रावण राज्य। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, फिर भी मरता ही नहीं है। हर साल बड़ा होता है लेकिन मरता नहीं, जलता नहीं। हाँ, इसलिए उसको बूत भी बड़ा बड़ा बनाते हैं। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे। अब जो चीज एक बार जल गई वो दोबारा तो आने वाली नहीं है। तो बाबा कहता है फिर से रावण को बनाते हैं, मना जला ही नहीं है। जल गया होता तो दोबारा बनाते ही नहीं, लेकिन अभी अंदर का रावण नहीं खत्म हुआ, इसलिए हाँ हर बार बनाते हैं। गोया सिद्ध कर दिखलाते हैं हम रावण संप्रदाय के हैं। और रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी थे। अभी कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है। यह चक्र फिरता रहता है। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मावंशी संगम युग पर बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण हैं, अभी शूद्र कुल के नहीं है। इस समय है ही आसुरी राज्य। बाप को कहते हैं हे दुख हरता सुख करता। अब सुख कहाँ है? सत्युग में। दुख कहाँ है? दुख तो कलयुग में है। दुख हरता सुख करता है ही शिव बाबा। वह वर्षा देते ही है सुख का। सत्युग को सुखधाम कहा जाता है। वहां दुख का नाम नहीं। तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, रोने की दरकार नहीं। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हो। समझते हैं अब शरीर बूढ़ा हुआ है। पहले बच्चा सतोगुणी होता है, इसलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से ऊंच समझते हैं, क्योंकि वह तो फिर भी विकारी गृहस्थी से सन्यासी बनते हैं। जो सन्यास लेते हैं बचपन से तो सन्यास नहीं लिया हुआ है, गृहस्थी बसाई, उसके बाद में
वैराग आया और संन्यास लिया। तो उनको सब विकारों का पता है, छोटे बच्चों को ये पता नहीं रहता है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य भ्रष्टाचारी राज्य है। श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य सतयुग में था, अभी नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? यहाँ तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है ही पारस बुद्धि बनने का युग। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे, सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कुसंग। बाप कहते हैं मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर आ जाता हूँ। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं? कहते हैं हम क्या जाने। अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं? जरूर बाप ही बनाएंगे। विकारी कौन बनाते हैं? ये किसको भी पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। रावण राज्य है ना। कोई का बाप मर जाता है, पूछो कहाँ गया? कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा तो इसका मतलब नर्क में था ना, तो तुम भी नर्कवासी ठहरे। कितना सहज है समझाने की बात। अपने को कोई भी नर्कवासी समझते नहीं है। नर्क को वेश्यालय, स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिया, बाबा कहता है, क्योंकि हम सतयुग की शुरुआत से आए, इसलिए पुनर्जन्म जास्ती हमने लिया। इनके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुमको याद है, तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए। फिर 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ। तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सतगुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते हैं। खुद कहते हैं इसमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूँ। किसमें बैठकर? ब्रह्मा तन में बैठ करके। चलो बाबा को याद करें। बाकी 84 लाख योनिया है, आदि है नहीं, 84 जन्म है। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है, कहाँ गई? उनको भी 84 जन्म लेना पड़े। जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो फिर पहले वह जाने देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट, ये चक्र ही पूरा रिपीट होता है। बाप तुमको लायक बना रही है।
तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में जहां हम नर से नारायण बनते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे, जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कुछ बहुत शाहूकार बनते हैं, कोई कम। यह राजधानी बन रही है। तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। अब किसको श्री नहीं कह सकते? हम किसी को श्री नहीं कह सकते हैं, परंतु क्योंकि अभी कोई ऐसा श्रेष्ठ पवित्र थोड़ी बना है जो हम श्री कहेंगे, परंतु यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देंगे। श्री फलाना, श्री फलाना, श्री फलाना। अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के कोई बन नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ था। रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी है। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। और फिर एक तरफ कहते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इसलिए महिमा भी करते और भारत ही सतो प्रधान, भारत ही तमो प्रधान बनता है। भारत बिल्कुल धनवान था, अब बिल्कुल कंगाल बना है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं को कहते हैं, परंतु वह रहम दिल थोड़ी ही थे। रहम दिल तो एक को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। अभी वह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं, मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और साथ ले जाऊंगा। फिर तुमको नई दुनिया में जाना है। यह 5000 वर्ष का चक्र है हमारा, ये 5000 वर्ष का चक्र है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर
बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा करते हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, देवताओं को कहते हैं। तो देवताओं को कहते हैं, परंतु वह रहम दिल थोड़ी थे। रहम दिल तो एक को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाती है। अभी वह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और साथ ले जाऊंगा। फिर तुमको नई दुनिया में जाना है। यह 5000 वर्ष का चक्र है। नई दुनिया थी सो फिर जरूर बनेगी। दुनिया पतित होगी, फिर बाप आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं पतित रावण बनाते हैं, पावन मैं बनाता हूँ। बाकी यह तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। उनको यह पता नहीं रावण को 10 शिष्य क्यों देते हैं। विष्णु को भी 4 भुजा देते हैं, परंतु ऐसा कोई मनुष्य थोड़ी कभी होता है। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उससे जो बच्चा पैदा होता वह भी ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो सबको 2 भुजा है। कुछ भी जानते नहीं, भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं। उन्हों के भी कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं।
जो भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ करके सुनाते हैं, उनके कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं। इस बारी जो भगवत गीता सम्मेलन हुआ, उसमें जो भी बड़े बड़े आए थे संत विद्वान गण, तो उन्होंने सबने कितना एक ने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई है। कमाल है, यह तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है। कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो न सके। ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो ऑलमाइटी अथॉरिटी। यह बाप की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो तो बाप से ताकत लेते हो, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी। हम निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे, तो ऑलमाइटी कहेंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। यह माइट उन्हों को कहाँ से मिली? बाप से। ऊंचते ऊंच भगवान है ना, कितना सहज समझाते हैं। ये 84 के चक्र को समझना तो सहज है ना, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है। पतित को विश्व की बादशाही मिल न सके। पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं, समझते हैं हम भक्त हैं। पावन के आगे माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है, अभी तुमको भगवान मिला है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, भक्ति का फल देने आया हूँ। गाते भी हैं भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। बाप कहते हैं मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़ी आऊंगा। जो ऊंचते ऊंच था, फिर 84 जन्म पूरे किए हैं, उनमें ही आता हूँ। उत्तम पुरुष होते हैं सत्युग में, पुरुषोत्तम बनते हैं ना। कलयुग में है कनिष्ठ तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। बाप आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। ये खेल है। इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। स्वदर्शन चक्र को नहीं समझेंगे तो सत्युग में नहीं आएंगे। इसलिए स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। कुसंग से दूर रहना। दूसरा है सदा इसी खुशी में रहना है कि
हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने। हमारा लक्ष्य ही यह है। वरदान है, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्न आना यह अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्न आते ही है मजबूत बनाने के लिए। इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे।
हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी ही एक की क्या, जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी ही एक की क्या, जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई। जन्मों जन्म की सुन
कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का